नवंबर 24 को जो है एक कॉल दी गई है और उस कॉल के हवाले से दोबारा यहाँ पर MNAs को और MPs को कहा गया है कि आपने खर्चा करना है। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला जो है वो फरमाइशें पूरी करने में लगे हुए हैं। बुशरा बीवी के मुंह से निकला हुआ कोई भी लफ्ज वो इस वक्त नजरअंदाज करने के मूड में नजर नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज आपको बताते हैं कि किस तरह जो एक बदहाल सूबा खैबर पुख्तनख्वा जो कंडरात में तब्दील होता जा रहा है वहां की क्या सूरत हाल है और किस तरह सूबाई हुकूमत ने खातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए 81 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है गुज़िश्ता जो यहाँ पर इस्लामाबाद चलो कि यहाँ पर जो दावा बोला गया था उस पर खर्च किए। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये खत है जो यहाँ पर वजारत खजाना सूबाई हुकूमत से मुतल्लिक है, जिसमें 81 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया है कि 81 करोड़ का खर्चा जो है वो पिछले जो है यहाँ पर रैली पर किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ अभी तक जो है वो 58 करोड़ के करीब पैसे जो है अभी अदायगी उनकी बाकी है। ये उस सूबे की हालत है जहां पर इस वक्त जो है 38 लाख के करीब डिग्री याफ्ता नौजवान जो है वो बेरोजगारी का शिकार हैं और इसके साथ साथ उनमें 17,000 के करीब डॉक्टर शामिल हैं जो बेरोजगार हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही। इसके साथ ये उस सूबे की सूरत हाल है जहां पर 19,000 के करीब जो स्कूल हैं वो मुख्तलिफ किस्म की जो बुनियादी सहूलियात है उससे महरूम है, जिसमें पानी का ना होना, वॉशरूम्स का ना होना, असातिज़ा का ना होना, बाउंड्री वॉल का ना होना शामिल है। और ये 19,000 सूबे के स्कूल हैं जो यहाँ पर मिसिंग उनकी फैसिलिटीज़ है, लेकिन पैसे खर्च किए जा रहे 58 करोड़ रुपए के करीब जो है यहाँ पर बकाए जात है। और जो टोटल रकम है वो 81 करोड़ की है और 81 करोड़ के हवाले से अब बताया गया है वजारत खजाना को कि हमें मजीद फंड चाहिए। ये अक्टूबर में होने वाले उस दावे के हवाले से खत सामने आया है जो अक्टूबर के महीने में यहाँ पर चलो इस्लामाबाद का एक ड्रामा रचाया गया था। अब आते हैं मौजूदा उस सूरत हाल की जानिब के सूबे की ये सूरत हाल है, इतनी नाजुक सूरत हाल है कि यहाँ पर डिग्री याफ्ता जो नौजवान है उनकी तादाद जो है वो 38 लाख हो गई है, जिसमें 17,000 के करीब जो डॉक्टर हैं वो बेरोजगार हैं। और उसकी बड़ी वजह जो ये है कि एक तरफ कहा जाता है कि हमने इंसाफ जो यहाँ पर सेहत कार्ड के हवाले से जो वो एक क्रेडिट लेते हैं, तो उसकी हकीकत भी ये है कि मुख्तलिफ प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाली किस्म के ऑपरेशन किए जाते हैं, इलाज किए जाते हैं, उनके पैसे मिलते हैं, लेकिन यही अरबों रुपए अगर खर्च किए जाते हैं यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग पे, अस्पतालों में मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के हवाले से खर्च किया जाते हैं, नए अस्पताल बनाए जाते, तो ये सिचुएशन ना होती। इसी तरह यहाँ पर सूबे की एक बड़ी तादाद जो बेरोजगार थी डॉक्टरों को उनको जॉब भी मिल जाती और मुख्तलिफ यहाँ पर यूनियन कौंसिल से लेकर यहाँ पर सूबाई सतह के मुख्तलिफ BHUs और बड़े हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, लेकिन चूंकि उसमें फिर कमीशन खत्म हो जाता तो उन्होंने इसको करना मुनासिब नहीं समझा। अब दोबारा आते हैं कि नवंबर 24 को जो है एक कॉल दी गई है और उस कॉल के हवाले से दोबारा जो है यहाँ पर MNAs को और MPs को कहा गया है कि आपने खर्चा करना है। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला जो है वो फरमाइशें पूरी करने में लगे हुए हैं। बुशरा बीवी के मुंह से निकला हुआ कोई भी लफ्ज वो इस वक्त नजरअंदाज करने के मूड में नजर नहीं आते। एक पैरेलल जो है वो जो है वो चल रही है, रसाकशी चल रही है, जिसमें विफाक में अलीमा खान बैठी हुई है, सूबे में बुशरा बीवी बैठी हुई हैं और सूबे की बदतरीन जो इंतजामी सूरत हाल है उस वक्त जो है कर्जों में डूबा हुआ सूबा। और एक तरफ फिर जो है यहाँ पर क्रेडिट लिया जाता है कि हमने इतने फंड जो है वो सरप्लस की हैं। तो सरप्लस भी इस वजह से कि कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई इनके पास मंसूबे नहीं है जिस पे ये काम कर सके, सिवाय ट्रांसफर के, डिपोटेशन के। यहाँ पर मनमानी जो यहाँ पर जो एक मंडी लगी हुई है वजीर आला उसमें, तो उसमें सिर्फ यही कुछ हो रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफरों पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। सवाल फिर यही है कि 81 करोड़ की खतीर रकम, जिस तरह यहाँ पर ख्वाजा आसिफ कहा करते थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, क्या ये तुम्हारे बाप का माल था, जो इमरान खान के लफ्ज हैं। तो इसको सोचना चाहिए PTI की क़यादत को कि सूबे की जो एक बदअमनी की सूरत हाल है, यहाँ पर जो इंतज़ामी सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, उसमें इतनी खतीर रकम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए जो वो खर्च किए जा रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है ये कभी भी नहीं बताएंगे। नौजवानों को वर्गलाना हो, यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए जो है वो ट्रोलिंग करनी है, उसके लिए खजानों के मुंह जो है वो खोल दिए जाते हैं, लेकिन सूबे में
अमलन कुछ भी नहीं किया जा रहा। हमारी तो दुआ है कि ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन नौजवानों की समझ में भी आए जो अंधाधुंध चले जा रहे, जो शख्सियत परस्ती का शिकार है, जिनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, और वो देखें कि किस तरह एक बड़ी तादाद 38 लाख नौजवान डिग्री याफ्ता जो है वो इस वक्त बेरोजगारी का शिकार है। एक कोई मंसूबा जो है इनके पास नहीं है, एक इनके पास कोई विजन नहीं है कि इन नौजवानों को उन्होंने क्या करना है, क्योंकि काफ़ी सारे नौजवान तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करने के लिए भर्ती किए हुए हैं, और आखिर वो कब तक ये काम करते रहेंगे, ओवर एज हो जाएंगे, उनकी उम्र निकल जानी है, फिर क्या करेंगे? फिर ये रोडों पे जो है आएंगे और फिर कहेंगे कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो। फिलहाल तो सीएम साहब को बुशरा बीबी की खिदमत करने से फुर्सत नहीं है, सूबे का हाल अल्लाह ही जानता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।